प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पर अनुग्रह और शांति बना रहे। पिछले अध्ययन में हमने सन ऑफ मैन के ऊपर चर्चा करी थी, जो यूहन्ना की तीसरे अध्याय से था और 22वें आयत तक हमने मनन किया था। आज हम 23वीं आयत से 36वीं आयत तक मनन करने जा रहे हैं। सो आइए हम 23वीं आयत से पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यूहन्ना उस समय तक जेल खाने में नहीं डाला गया था। फिर से वही बात जो पिछले अध्ययन में जब हमने सीखा था बपतिस्मे के ऊपर कि हमें बपतिस्मा कहाँ लेना है, यहाँ पर भी वही बात आती है, क्योंकि वहाँ बहुत जल था, इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता 23वीं आयत में बता रहे हैं कि शालेम के निकट बपतिस्मा देते थे। सो बपतिस्मे के लिए जल का अधिक होना ज़रूरी है। 25वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे 26 तक। वहाँ यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में विवाद हुआ और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। तो यहाँ जो चेले हैं वो यीशु मसीह के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बता रहे हैं कि यीशु मसीह अब सेवा शुरू कर चुके हैं और बहुत सारे लोग, यहाँ लिखा है, सब उसके पास आते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह की मिनिस्ट्री शुरू हो चुकी थी और चेले यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ये बताते हैं। तो इसके एवज़ में वो आंसर देते हैं। 27वीं आयत से 30 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ पा नहीं सकता। तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूँ। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता बहुत ही सुंदर तरीके से उत्तर देते हैं। हम इसके बारे में भी सीखेंगे जब हम कंक्लूजन पे आएंगे कि यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहना चाह रहे हैं। 27 से 30 तक आप याद रखना कि इस पर हम बाद में मनन करेंगे। अभी हम 31 से 36 पहले देखते हैं क्या कहता है। जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें कहता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। जो कुछ उसने देखा और सुना है उसकी गवाही देता है और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी कि परमेश्वर सच्चा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। पिता पुत्र से प्रेम रखता है और उसने सब वस्तुएं उसके हाथ में दे दी हैं। आखिरी आयत, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह अनंत जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो 31 से 36वीं आयतों में जॉन द बैप्टिस्ट जीसस के बारे में कुछ 5 बातें बताते हैं। तो हम पहली बात 31वीं आयत में देखते हैं। वो बता रहे हैं कि जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। तो जीसस के बारे में बोल रहे हैं कि जीसस स्वर्ग से आए हैं एंड ही इज़ अबव ऑल। दूसरी बात वो 32वीं आयत में बोल रहे हैं कि जीसस ने जो देखा है, जो सुना है, उसकी गवाही दे रहे हैं। मतलब जो कुछ उन्होंने स्वर्ग में देखा है और जो कुछ उन्होंने पिता से सुना है उसकी बातें बता रहे हैं, लेकिन उनकी बातें कोई ग्रहण नहीं कर रहा। फिर 34वीं आयत में तीसरी बात यीशु के बारे में बताते हैं कि यीशु मसीह जो हैं वो परमेश्वर का मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है। तो यीशु परमेश्वर की बातें कह रहे हैं। एक और चीज़ यहाँ हम सीखते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर अपना आत्मा नाप कर नहीं देता। ही गिव्स हिज स्पिरिट विदाउट मेजर। तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं और वो बहुत आयत से हमें अपना आत्मा देने को तैयार है। चौथी चीज़ 35वीं आयत में लिखा है, पिता पुत्र से प्रेम रखता है। तो यहाँ पर उन्होंने बता दिया और सब कुछ उन्होंने यीशु के अंडर कर दिया। और 5वीं चीज़
कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, 36वीं आयत में, अनंत जीवन उसका है, परंतु जो विश्वास नहीं करता उस पर परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। अब हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में देखते हैं। 5 बातें हमने जीसस के बारे में देखी। अब जॉन द बैप्टिस्ट जब 27 से 30 तक कुछ बातें कर रहे थे, हालांकि उन्होंने यीशु के ही बारे में बातें करी, लेकिन हम सीखेंगे कि जॉन द बैप्टिस्ट का कैरेक्टर कैसा है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से हम जाएंगे 27वीं आयत में। जब 26वीं आयत में चेलों ने बताया कि जीसस की मिनिस्ट्री बढ़ रही है भैया, डिसाइपल चिंतित हो गए कि अरे सब लोग उसके पास जा रहे, अब तो आपके पास कोई आ ही नहीं रहा। वो बहुत सुंदर उन्होंने उत्तर दिया और उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। जॉन आंसर्ड, अ पर्सन कैन नॉट रिसीव इवन वन थिंग अनलेस इट इज़ गिवन हिम फ्रॉम हेवन। तो ये बात याद रखिए, उन्होंने साफ साफ बता दिया चेलों को, भैया ये जो वरदान है, ये जो आशीष तुम देख रहे हो कि उनकी मिनिस्ट्री फ्लरिश कर रही है, वो बढ़ रहे हैं, तो ये परमेश्वर का गिफ्ट है उनको, तो इस पर ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि 28 से 29 में उन्होंने कहा, तुम आप ही मेरे गवाह। वो बता रहे हैं कि मैं मसीह नहीं हूँ, परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ, तुम जानते हो उस बात को। लेकिन जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है। यीशु के बारे में बोल रहे हैं, यीशु मसीह दूल्हे हैं, और दूल्हे का मित्र जो खड़ा है उसकी सुनता है, दूल्हे का शब्द सुनकर बहुत हर्षित होता है। और वो कह रहे हैं कि मैं हूँ उसका मित्र। यीशु मसीह दूल्हा है और मैं उसका मित्र हूँ, और मैं उसका शब्द सुनकर हर्षित होता हूँ कि वो बढ़ रहा है। और कह रहे हैं अब ये मेरा हर्ष पूरा भी हो गया, क्योंकि वो खुश हैं कि अब यीशु मसीह बढ़ने लगे। और तो दूसरी बात जो हम सीख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट की बढ़ती हुई मिनिस्ट्री को देखकर जॉन द बैप्टिस्ट जेलस नहीं हुए। कितनी अच्छी बात है कि जेलस नहीं हुए। हमें भी जेलस नहीं होना। जब हम देखते हैं हमारा भाई ओहदे में, रुतबे में, पैसे में या किसी भी चीज़ में बढ़ता है, तो हमें खुश होना चाहिए कि परमेश्वर उसको बढ़ा रहा है, परमेश्वर उसको और बढ़ाए। ठीक है, हमें जॉन द बैप्टिस्ट के समान कैरेक्टर रखना चाहिए अपने अंदर। हम किसी से कभी ना जलें। ये परमेश्वर के लोगों का कैरेक्टर ही नहीं है। परमेश्वर के लोगों के अंदर ये चीज़ आनी ही नहीं चाहिए, और अगर ये चीज़ आ गई है तो समझ लीजिए विनाश आ गया है। हम कभी नहीं बढ़ सकते और कभी खुश नहीं रहेंगे। दूसरी चीज़ हमने जॉन द बैप्टिस्ट से सीखी। तीसरी चीज़ जॉन द बैप्टिस्ट ने 30वीं आयत में कही, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। ठीक है, तीसरी चीज़ उन्होंने बोला कि वो बढ़े। जॉन द बैप्टिस्ट को पता था अब मेरी मिनिस्ट्री जो है ख़त्म होने को आ रही है, क्योंकि यीशु मसीह ने अब चार्ज ले लिया है। कितनी अच्छी बात है कि उनको पता है कि उनकी मिनिस्ट्री क्या है और कब तक है। ठीक है ना, इसलिए वो नहीं जले। तो हम भी याद रखें, आज मुसीबत वाली बात क्या है कि लोग यीशु मसीह की मिनिस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनकी मिनिस्ट्री किन लोगों के बीच है, कहाँ करनी है, किसके साथ करनी है, पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, बस मिनिस्ट्री कर रहे हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अधिकतर जो लोग हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। बहुत से परमेश्वर के ऐसे जन हैं जो परमेश्वर की आवाज़ सुनकर मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और उनकी मिनिस्ट्री जॉन द बैप्टिस्ट जैसी ही है। वो नहीं जलते दूसरे की मिनिस्ट्री को देख के। सो आज हमें अपनी मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कहाँ है और कब तक है, तब हम कभी नहीं जलेंगे। हम अपनी मिनिस्ट्री पर फोकस करेंगे, और जब हमारा भाई बढ़ रहा होगा तब हम बिल्कुल भी नहीं जलेंगे। कितनी अच्छी बात है ना। यीशु मसीह के बारे में 5 बातें, जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में 3 बातें। सो अगर आप इन बातों को मन में रखें तो आप बहुत आशीषित होंगे। परमेश्वर हमें अपने वचन से हमेशा आशा देता है और फ्रीडम देता है। तो इस वचन से आप आशा को अपने मन में रखें और आज़ाद हो जाएं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर हमें बहुत बरकत देगा। यीशु मसीह की आशा और आज़ादी आप में रहे, और आखिरी में परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आप पर राज करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।